नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आज आप लोग के बीच टाइम एंड वर्क का वीडियो लेके आए हैं। टाइम एंड वर्क का टाइप टू जो है, जैसे कोई व्यक्ति आता है और छोड़कर जाता है, आता है और छोड़कर जाता है, इसी पैटर्न पे बेस्ड। जैसे ए और बी दो लोग हैं, मान लेते हैं ए और बी कितने लोग हैं? दो लोग। अब देखिएगा, दिन ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, तो दिन का उल्टा क्या होगा सर? क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम। The work done in one day is called efficiency. पलट देंगे सर, 30 और 20, 10 दूना 20 और 10 तिया 30। एक दिन में 3 काम, 20 दिन में 60, एक दिन में 2 काम, 30 दिन में 60। टोटल वर्क कितना हो गया? 60। देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, तो ध्यान दीजिएगा 30 इधर और 20 इधर, 10 तिया 30, 10 दूना 20। एक दिन में 3 काम, 20 दिन में 60, एक दिन में 2 काम, 30 दिन में 60, यानी टोटल काम आपके पास कितना है? 60। अब इस 60 काम को करने के लिए कौन आता है? क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन, ए किसी काम को करता है और 5 दिन तक काम करता है, उसके बाद वह चला जाता है, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा? ए किसी काम को करता है, 5 दिन काम करता है, उसके बाद वह चला जाता है, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा? ध्यान दीजिए, ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3। एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 5 दिन में कितना करेगा? ध्यान दो। क्लियर? बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो x दिन में कितना करेगा? 2x, और टोटल मिला के कितना काम करेगा? 60। ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में 3 गुना 5, एक दिन में 2 काम, तो x दिन में 2x, और टोटल मिला के कितना? 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 2x बराबर 60। तो 2x का वैल्यू कितना होगा? इधर आके माइनस होगा 45, 60 में से 15 गया 45, तो x का वैल्यू क्या होगा? 45/2, मतलब कितना दिन हो जाएगा? साढ़े 22 दिन। ये 5 दिन काम करता है, उसके बाद वो चला जाता है, शेष काम को भी कितने दिन में करेगा? एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में 3 गुना 5, एक दिन में बी करता है 2 काम, तो x दिन में 2x, और टोटल कितना? 60। 15 इधर गया माइनस हो गया, तो x का वैल्यू 2x का वैल्यू 45, x का वैल्यू 45/2, साढ़े 22 दिन। इसी को शॉर्टकट में बनाएंगे सर, टोटल कितना है सर? 60। एक दिन में 3 काम करेगा, तो 5 दिन में कितना करेगा? 15। 60 में से 15 हो गया, तो रेस्ट कितना बचा? 45। इस 45 काम को कौन करेगा? बी। बी जो है पर डे 2 काम करता है, पर डे 2 काम, तो 45 काम 45/2, मतलब साढ़े 22 दिन में पूरा काम कर देगा। देखो टोटल कितना है? 60। एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में 15, 60 में से 15 हो गया, बचा हुआ काम 45। इस 45 का कौन करेगा? बी। बी जो है पर डे 2 काम करता है, तो 45 काम 45/2, यानी कितने दिन में करेगा? साढ़े 22, यानी बी जो है बचा हुआ काम साढ़े 22 दिन में करेगा। इसी तरह से टाइप 2 दूसरा क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान देंगे। टाइप 2 में ध्यान देंगे, देखो सबसे पहले ए किसी काम को, क्वेश्चन सुनिएगा सर, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। दोनों ने 5 दिन तक काम किया, दोनों ने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद ए चला गया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा? ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों ने कितना दिन काम किया? 5 दिन। उसके बाद कौन चला गया? ए, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा? आइए, दोनों मिल जाएगा सर, दोनों जैसे ही मिलेगा, तो 3 काम ए करेगा और 2 काम ए करेगा, तो दोनों मिल जाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 5। तो 5 दिन में कितना करेगा? 5 गुना 5। उसके बाद कौन करेगा? बी। कौन करेगा? बी। पर डे 2 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2x, और टोटल कितना? 60। तो 25 प्लस 2x इक्वल टू 60, तो 2x का वैल्यू 60 माइनस 25, तो आप देख लेंगे 35 होएगा, तो x का वैल्यू 35/2, यानी 17.5 दिन। इसी चीज को हम शॉर्टकट भी बना सकते हैं। कुल काम कितना है बताओ? कुल काम कितना है? 60। 5 दिन तक दोनों करता है, एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 25, शेष कितना बचा? 35। इस 35 काम को कौन करेगा? बी। बी जो है पर डे 2 काम करता है, अगर पर डे 2 काम करेगा, पर डे 2 काम करेगा, तो 35 काम करने में कितना दिन लगेगा? साढ़े 17। चलिए सर आगे चलते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। ए और बी, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, तो दिन का उल्टा क्या होगा सर? क्षमता। क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम, एक दिन का काम।
30 इधर करेंगे और 20 इधर करेंगे। 10 दूना 20 है, 10 या 30। एक दिन में 3 काम तो 20 दिन में 60, एक दिन में 2 काम तो 30 दिन में 60, टोटल कितना हो गया 60। दोनों ने काम किया। क्वेश्चन ये है, ए ने 5 दिन काम किया, दोनों ने नहीं, ए ने 5 दिन काम किया, उसके बाद बस चला गया, तो शेष काम ए और बी मिलकर, उसके बाद बी आ गया, शेष काम ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन सुनिएगा, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। ए ने 5 दिन काम किया, उसके बाद बी भी आ गया, अब ए और बी मिलकर बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये ए का वैल्यू 20 से, बी का वैल्यू 30 से, 30 इधर 20 इधर 10 उलट देंगे, दिन का उल्टा क्षमता, 30 इधर और 20 इधर, 10 या 30, 10 दूना 20। एक दिन में 3 काम 20 दिन में 60, एक दिन में 2 काम 30 दिन में 60, टोटल कितना हो गया 60। ए ने कितना दिन काम किया 5 दिन, ए ने कितना दिन काम किया 5 दिन, दोनों मिलकर शेष काम कितने दिन में करेंगे। आइए सर, पर डे 3 काम तो 5 दिन में कितना, पर डे 2 काम दोनों मिल जाएगा, अब दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन में 5 काम, तो एक दिन में कितना, और टोटल मिला के कितना 60। तो 5x का वैल्यू कितना होगा 45, इधर आकर माइनस होगा, तो 5 से कितनी बार 45, 9 बार में। तो शेष काम ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे 9 दिन। अब इसी चीज को हम लोग शॉर्टकट भी बना सकते हैं। टोटल कितना है सर 60। 5 दिन तक किससे करवाना है, ए से। अरे किससे करवाना है भाई, ए से। एक दिन में 3 काम तो 5 दिन में बताओ, 5 दिन में 5 दिया 15, 5 दिया 15। अब रेस्ट कितना बचा बताओ 45। इस 45 काम को कौन करेगा, ए और बी मिलकर। ए और बी मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम, 3 काम ये 2 काम ये, एक दिन में 3 काम ये 2 काम ये, दोनों मिलकर 5 काम, तो 45 काम कितने दिन में करेंगे 9 दिन। यानी शेष काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे 9 दिन। इसी में क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखते जाइए। जैसे बी किसी काम को 5 दिन तक करता है और उसके बाद से वो चला जाता है, बचा हुआ काम ये कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन सुनिए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। बी ने 5 दिन काम किया, उसके बाद चला गया, बचा हुआ काम ये कितने दिन में करेगा। आइए सर, बी जो है पर डे 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा। ए जो है पर डे 3 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, और टोटल कितना 60। तो 3x का वैल्यू कितना होगा 50, तो x का वैल्यू 50/3, इधर आके माइनस हो गया, यानी 16.2/3 दिन। इसी को हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे सर। टोटल कितना है बताओ 60। 5 दिन तक कौन करता है बी, बोलो 5 दिन तक कौन करता है बी। एक दिन में 2 काम तो 5 दिन में 10, शेष कितना बचा बताओ 50। इसको कौन करेगा ए। पर डे 3 काम तो 50 काम कितने दिन में 16.2/3, एकदम शॉर्टकट बन गया सर। टोटल 60 है ना। 5 दिन तक किससे करवाना है बी से, तो एक दिन में 2 काम तो 5 दिन में 10, 60 में से 10 हो गया, बचा हुआ 50 कौन करेगा ए। पर डे 2 काम तो 3 काम, पर डे 3 काम तो x पर डे 3 काम करेगा, तो 50 काम 50/3 यानी 16.2/3 दिन में कर देगा। समझ में आया। चलिए सर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, समझ में आया। अब दोनों मिलकर काम करते हैं सर, ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं कुछ 5 दिन, उसके बाद ए चला जाता है, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। आइए, पर डे 3 दोनों मिल जाएगा, तो एक दिन में कितना काम 5, तो 5 दिन में कितना काम, एक दिन में 3 काम ये 2 काम ये, दोनों मिलकर 5, तो 5 दिन में। एक दिन में 2 काम तो एक दिन में, टोटल कितना 60। एक दिन में दोनों मिलकर करेगा तो 5 काम करेगा, तो 5 दिन में 5 गुना 5। उसके बाद कौन करेगा बी। पर डे 2 काम तो एक दिन में कितना 2x, टोटल कितना 60। 2x का वैल्यू कितना हो गया 60 में से 25 गया 35, 60 में से 25 गया कितना हो गया 35, तो x का वैल्यू निकालना है, तो 35/2 यानी कितना दिन 17.5 दिन। समझ में आया सर, बिल्कुल आ गया होगा। इसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं। टोटल कितना है 60। 5 दिन तक कौन करता है दोनों मिल जाएगा, एक दिन में 5 काम तो 5 दिन में 25, रेस्ट कितना बचा 35। कौन करेगा इसको, कौन करेगा बी। पर डे 2 काम तो 35 काम कितने दिन में 17.5 दिन। समझ में आया। उसी तरह से इसी क्वेश्चन में अगर ये कहता कि बी के जगह बी चला जाता और ए आ जाता, तो ए बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, समझिएगा सर। टोटल कितना है 60, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम, अरे एक दिन में कितना काम 5, तो 5 दिन में। उसके बाद कौन करेगा ए पर डे 3 काम तो एक दिन में, टोटल कितना 60, तो 3x का वैल्यू 60 माइनस 25, तो 3x का वैल्यू कितना 35, तो x का वैल्यू 35/3,
11.2/3 दिन। समझ में आया? अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेगा, हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कुछ नहीं है। टोटल कितना है 60। 5 दिन तो कौन करता है? ए बी। दोनों मिल जाए एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 25। बचा हुआ काम कितना है 35। कौन करेगा इसको? ए का स्पीड 3 काम करने का, तो 35 काम 35/3 यानी कि 11×3 = 11.2/3। समझ में आया? अब आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बार बार डिवाइड करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। बी जो है 5 दिन तक काम करता है, उसके बाद ए भी आ जाता है। ए और बी मिलकर बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? देखिएगा सर, बी एक दिन में 2 काम, एक दिन में 2 काम, तो 5। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। बी ने 5 दिन काम किया, उसके बाद ए भी आ गया। ए और बी मिलकर बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? बी पर डे 2 काम, तो 5 दिन में। उसके बाद कौन करेगा? दोनों एक दिन में कितना काम? 5, तो x दिन में। और टोटल कितना है बताओ? 60। तो 5x का वैल्यू कितना? 50। तो x का वैल्यू 50/5 यानी कितना दिन बताओ? 10। शॉर्टकट भी बना सकते हैं सर। टोटल कितना है बताओ? 60। 5 दिन तक कौन करता है? दोनों। बी एक दिन में 2 काम, तो 5 दिन में 10। रेस्ट कितना बचा? 50। कौन करेगा इसको? दोनों एक दिन में 5 काम, तो 50 काम कितने दिन में? 10। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, आगे देखेंगे। ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। समझिएगा, दिन का उल्टा क्या होगा सर? क्षमता। क्षमता का मतलब एक दिन का काम। The work done in 1 day is called efficiency। पलटिएगा सर, 30 इधर और 20 इधर, 10 दूना 20, 10 तिया 30। क्षमता पहले से निकाल के रखते हैं हम लोग ताकि आसानी से बने। एक दिन में 3 काम, 20 दिन में 60। एक दिन में 2 काम, 30 दिन में 60। टोटल कितना है? 60। क्वेश्चन ये है सर, दोनों ने काम शुरू किया। ए बेचारा शुरू से अंत तक लगा रहा और दोनों ने साथ में सारा काम शुरू किया, और बी काम खत्म होने के 5 दिन पहले चला जाता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ध्यान, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। दोनों ने साथ में काम शुरू किया। ए शुरू से अंत तक रहा और बी काम खत्म होने के ठीक 5 दिन पहले क्या होता है? चला जाता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? समझिएगा सर, कौन जाता है सर? बी। कितना दिन पहले? 5 दिन। तो अगर ए x दिन काम करेगा तो बी 5 दिन पहले चला गया, यानी x - 5 दिन काम करेगा, क्योंकि जितना दिन ए काम करेगा उतना दिन बी तो करेगा नहीं। तो बी को जो है 5 दिन पहले ही तो बंद कर दिया जाता है। अगर ए पूरा x दिन चलता है, पूरा काम x दिन में होता है और ए भी x दिन चलता है, तो बी 5 दिन कम चलेगा, x - 5 दिन। समझिएगा सर, पर डे 3 काम, तो x दिन में कितना काम? पर डे 2 काम, तो x - 5 दिन में कितना काम? और टोटल काम कितना? 60। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3x 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x - 2 5 जा 10। तो 5x का वैल्यू क्या हो गया बाबू? 70। 5 से काट दीजिए 14 बार में, तो 14 दिन में कौन करेगा? पूरा काम 14 दिन में होगा। ए ने 14 दिन काम किया, बी ने कितना दिन किया? 9 दिन। पूरा काम कितने दिन में होगा? 14 दिन। ए ने कितना दिन काम किया? 14। ए ने कितना दिन काम किया? 14 दिन। बी ने कितना दिन काम किया? 9 दिन। 5 दिन पहले भाग दिया। टोटल हम मान लेते हैं 60। टोटल वर्क 60। अगर बी नहीं भी भागता तो मेरा 60 काम कंप्लीट था, लेकिन बी से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखना भाई 5 दिन का और बात है, साथ में चलना, क्योंकि किसी भी काम को टाइम पे करने के लिए ऐसे भी मेरा 60 काम तो कंप्लीट है। लेकिन होता क्या है कि अगर 5 दिन इससे और करवा देते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, आसानी से होता है। तो बी टोटल 60 काम ऐसे भी कंप्लीट था। 5 दिन इससे एक्स्ट्रा, 5 दिन इसको रोकता है कौन? ए रिक्वेस्ट करता है 5 दिन रुक जा। तो पर डे 2 काम करेगा, तो 5 दिन रुकेगा तो कितना काम करेगा? 10। अब टोटल काम कितना हो गया बताओ? 70। इस 70 काम के लिए कौन रहा? दोनों, क्योंकि बी को भी रोक लिए थे। दोनों मिल जाएगा एक दिन में 5 काम, तो 70 काम बताओ कितने दिन में? 14 दिन। यानी पूरा काम कितने दिन में होगा? 14 दिन। ए ने कितना दिन काम किया? 14 दिन। और बी ने कितना दिन काम किया? 5 दिन कम, यानी कितना दिन किया? 9 दिन। समझ में आया? चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ध्यान दीजिए सर, इस बार हम बी को भगाते हैं, ए को भगाते हैं। दोनों ने साथ में काम शुरू किया। ए जो है काम खत्म होने के 5 दिन पहले चला जाता है और बी जो है शुरू से अंत तक रहता है। अगर बी x दिन काम किया होगा तो ये 5 दिन कम काम किया, x - 5 दिन। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। दोनों ने साथ में काम शुरू किया, बी शुरू से अंत तक काम किया। ए जो है काम खत्म होने के 5 दिन पहले चला गया। तो जितना दिन बी करेगा उतना दिन ये नहीं करेगा। बी अगर x दिन करेगा तो ये 5 दिन कम करेगा, x - 5 दिन। आइए पर डे 3 काम, तो x - 5 दिन में
अरे पर डे 2 काम तो एक दिन में, और टोटल कितना बताओ 60। सॉल्व करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये 5x का वैल्यू कितना हो गया 75, 5 से कितनी बार 15 दिन, यानी पूरा काम कितने दिन में होगा 15 दिन। बी कितना दिन रहा 15 दिन, ए कितना दिन रहा 5 दिन कम यानी 10 दिन। शॉर्टकट भी मार सकते हैं सर, टोटल कितना है 60। कौन भाग रहा था ए को 5 दिन रोक लेना है, 5 दिन रोकेंगे तो 5 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा, तो पर डे 3 काम, तो 5 दिन रोकेंगे तो 15 काम एक्स्ट्रा। अब टोटल कितना हो गया, टोटल बताओ, टोटल 15 एक्स्ट्रा हो गया तो 75। इस 75 काम के लिए कौन रहा, दोनों एक दिन में 5 काम, तो 75 काम बताओ 15 दिन हो तो क्या, पूरा काम कितने दिन में होगा 15 दिन। बी कितना दिन काम किया 15 दिन, ए 5 दिन काम यानी 10 दिन काम किया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से देखिएगा सर। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है 30 दिन में। दिन का उल्टा क्या होगा सर, क्षमता। दिन का उल्टा क्या होगा, क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम। क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम। समझोगे बाबू, आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल। पलट दीजिए सर, 30 इधर और 20 इधर, 10 दूना 20 और 10 दिया 30। पलट दिए, एक दिन में 3 काम तो 20 दिन में 60, एक दिन में 2 काम तो 30 दिन में 60, टोटल कितना हो गया 60। अरे एक दिन में ये 3 काम करेगा तो 20 दिन में 60 काम करेगा, एक दिन में 2 काम तो 30 दिन में 60 काम। दोनों बारी बारी से काम करते हैं, आज ये आया तो कल बी आया, तो फिर ये आया, तो फिर बी आया, तो फिर ये आया, तो फिर बी आया। इसी तरह से अल्टरनेट डे काम चल रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों बारी बारी से एक दिन काम करे, कार्य का परिणाम में ए करे, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। कार्य स्टार्ट कौन कर रहा है, काम स्टार्ट कौन कर रहा है, ए। पहला दिन आएगा तो कितना काम करेगा बताओ, 3 काम। अगला दिन बी आता है, सोमवार को है तो मंगल को बी को आएगा तो क्या काम करेगा 2। बुध को कौन आता है, 3 काम, बृहस्पति को 2, फिर 3, फिर 2, इस तरह से चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हर 2 दिन पर फिगर क्या हो जा रहा है, रिपीट कर रहा है। तो 2 दिन में कितना काम होगा बताओ, 3 और 2 5 काम। एक दिन में 3 काम, सोमवार को मेन मिस्त्री आया तो दूसरा दिन हेल्पर आया, उसी कॉन्सेप्ट से। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, 2 दिन में कितना काम 5। हमको कितना काम करवाना है 60। 5 को 60 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 12 से। तो 12 से इधर भी गुना कर दीजिए, 12 से जैसे ही गुना करेंगे तो 12 दूना 24 दिन, यानी पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा 24 दिन। अगर बारी बारी से करेगा 24 दिन, अगर साथ में करेगा तो एक दिन में 5 काम, 12 दिन में 60 काम, 12 दिन। लेकिन अल्टरनेट करेगा तो टाइम जस्ट डबल रहेगा। समझ रहे हो आप? एक दिन में ए 3 काम, फिर बी 2 काम, फिर 3 काम, फिर 2 काम, फिर 3 काम, फिर 2 काम। तो 2 दिन में 5 काम, 5 को 60 बनाने के लिए 12 से गुना किया तो 12 से इधर भी गुना कर दीजिए, 24 दिन में हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा सर, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। ए किसी काम को 20 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन में करते हैं। ए 20, बी 12 और सी 15 दिन में करते हैं। दिन का उल्टा क्या होगा, क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम। 12 इधर और 20 इधर, 4 5 20 है, 4 तिया 12, 20 तिया 60, 12 25 60 और 15 चौके 60, टोटल 60 है। टोटल क्या है 60। एक दिन में 3 काम, 20 दिन में 60, एक दिन में 5 काम, 12 दिन में 60, एक दिन में 4 काम, 15 दिन में 60, टोटल काम 60। क्वेश्चन ये कर रहा है, एक काम की शुरुआत ये करता है, ए पर डे लगता है और बी बारी बारी से हेल्प करता है। एक दिन बी हेल्प करता है, एक दिन सी, एक दिन बी हेल्प करता है तो एक दिन सी। तो पहला दिन कौन आया, ए और बी। ए और बी कितना काम करेंगे, 5 3 8। दूसरा दिन कौन आया, ए और सी। तो ये 3 काम, ये 4 काम, कितना काम 7। फिर कौन आया, ए और बी, 5 3 8, फिर 4 3 7। तो यहां देख रहे हो कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है बताओ, 2 दिन में 8 7 15 काम। तो हमको 60 पूरा करना है। 15 को 60 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 4 से। तो 4 से इधर भी गुना हो जाएगा, 4 से जैसे ही इधर गुना करेगा तो 4 दूना 8 दिन, यानी 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ए 20 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन, दोनों बारी बारी से काम करते हैं। बी और सी काम की शुरुआत ये करता है। तो पहला दिन ये करेगा, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये कंटिन्यू कर रहा है। बी और सी बारी बारी से कर रहे हैं, एक दिन बी आया, फिर एक दिन सी, एक दिन बी, एक दिन सी, इस तरह से चल रहा है। तो पहला दिन ये भी करेगा तो 5 3 8 काम,
दूसरा दिन ऐसे करेगा तो 7 काम, 8 7 8 7 चल रहा है। तो 2 दिन में हम देख रहे हैं कि 15 काम, हम 15 को 60 बनाने किससे गुना, 4 से गुना कर दिए, 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा सर, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है। ए 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन का उल्टा क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम, द वर्क डन इन 1 डे। पलटिए सर, 30 इधर और 20 इधर, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 कम 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 कम 60, टोटल काम कितना है 60। ये एफिशिएंसी निकाल लिए पलट के, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 60 और 60। काम की शुरुआत ये करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी हेल्प करता है। एवरी थर्ड डे बी और सी क्या करता है, हेल्प करता है। क्वेश्चन सुनिए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है। काम की शुरुआत ये करते हैं और बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन एक की सहायता करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, समझिएगा सर। पहला दिन कौन आता है, 3 काम, दूसरा दिन आता है 3 काम, तीसरा दिन तीनों आता है 6 काम, 3 2 5 1 6, फिर ये आता है 3 काम, फिर 3 काम, फिर 6 काम। फिगर कितने दिन पे रिपीट हो रहा है, 3 दिन पे। तो 3 दिन में कितना काम बताओ, 6 3 9 3 12, 3 दिन में 12 काम। हमको 60 पूरा करना है, 12 को 60 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे बताओ, 5 से। तो 5 से इधर भी गुना कर दो, यानी 15 दिन में हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ए 3 दिन करता है, बी 3 दिन करता है, ए 3 काम, बी 3, ए 3 काम और तीसरा दिन तीनों 6 काम। तो 3 दिन में हम देख रहे हैं कि 6 3 9 3 12, 12 को 60 बनाना है, किससे गुना, 5 से। तो 5 से गुना कर दी, यानी 15 दिन में हमारा 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे।